हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए टाइम एंड वर्क का टॉप 10 क्वेश्चन लाया हूं, जो कि विभिन्न एग्जामों में 20 से अधिक बार पूछा गया है। वीडियो को स्किप नहीं करिएगा, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि मैं डिफरेंट मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। इससे पहले जो भी मेरे चैनल पर नए हैं, सबसे पहले मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें, जिससे मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन जल्द आप तक आसानी से पहुँच सके। तो फ्रेंड्स, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अब मैं क्वेश्चन शुरू करने जा रहा हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन है, ए किसी काम को 20 दिन में कर सकता है। ए किसी काम को 20 दिन में कर सकता है। वह 4 दिन काम करने के बाद काम छोड़कर चला जाता है। तो ध्यान से देखिएगा, ए 20 दिन में करता है तो दिन का उल्टा भाग होता है। दिन का उल्टा भाग होता है तो इसके नीचे एक है, इसको यदि हम पलट देंगे तो ए का 1 दिन का काम निकल जाएगा। दिन का उल्टा भाग होता है तो यहाँ पर मैं 1/20 करता हूँ। 1/20, ए का 1 दिन का काम आ गया 1/20। वह 4 दिन काम करने के बाद काम छोड़कर चला जाता है। तो ए 1 दिन में 1/20 भाग काम करता है, तो 4 दिन में कितना भाग काम करेगा? इसको काटेंगे तो हो जाएगा 1/5 भाग। 1/5 भाग कौन किया? ए किया। उसके बाद बोलता है 20 शेष काम को 8 दिनों में पूरा करता है। तो सबसे पहले हम शेष काम निकाल लेते हैं। 5 में से 1 काम तो 1 कर लिया है, तो शेष काम कितना बचा? शेष काम बचा, 5 में से 1 काम कर लिया, यानी कितना काम बचा? 4 काम बचा। कितना में? 5 में। 20 शेष काम को, यानी 4/5 काम को 8 दिनों में पूरा करता है। इस शेष काम को 8 दिनों में समाप्त कर देता है। तो समाप्त के लिए बराबर का साइन देंगे, 8 दिन। कौन करता है? तो बी जो है इस शेष काम 4/5 को 8 दिन में समाप्त कर देता है। अब इसको काटेंगे, ऊपर ऊपर कटेगा, 4 दूना 8, 5 से ही गुना होगा तो 1 बराबर कितना आ जाएगा? 1 बराबर आ जाएगा 10 दिन। ये क्या निकला? ये निकला बी पूरे काम को 10 दिन में समाप्त करता है। ये क्या निकला कि बी पूरे काम को अकेले 10 दिन में समाप्त कर सकता है। अब ध्यान से देखिए, हमसे पूछ रहा है कि ए और बी दोनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो देखिए, ए अकेले 20 दिन में समाप्त कर सकता है और बी अकेले 10 दिन में समाप्त कर सकता है। तो ए प्लस बी दोनों मिलके कितना दिन में समाप्त करेगा? तो इसका फार्मूला होता है XY बटा X प्लस Y दिन। XY मतलब 20 गुना 10, अब बटा X प्लस Y, 20 10 कितना होता है? 30। कट गया 0 से 0, भाग देंगे, 3 6 18, बचा 2 ऊपर रखेंगे, 3 नीचे रखेंगे। यानी ए प्लस बी दोनों मिलकर इस काम को कितना दिन में पूरा करेगा? तो 6.2/3 दिन में ए प्लस बी जो है काम को समाप्त कर देगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो को स्किप नहीं करिएगा, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि मैं डिफरेंट मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और इस क्वेश्चन को डिफरेंट मेथड से सॉल्व करेंगे। ए किसी काम को 10 दिनों में पूरा कर सकता है। ए किसी काम को 10 दिनों में पूरा कर सकता है, ठीक है। और बी उसी काम को 20 दिनों में पूरा कर सकता है। बी उसी काम को 20 दिनों में पूरा कर सकता है, लिख दिए। वे दोनों 5 दिनों तक एक साथ मिलकर काम करते हैं। इसके बाद ए काम छोड़कर चला जाता है। 20 शेष काम को कितने दिनों में पूरा करेगा? तो सबसे पहले क्या करिए, ये 20 और 10 का एलसीएम लीजिए। तो एलसीएम निकालने का मेथड क्या है? सबसे बड़ा कौन है इसमें? 20। क्या देखिए, 20 जो है 20 और 10 से कट जाता है। हाँ, कट जाता है। तो ध्यान से देखिएगा इसको, 20 से 10 का एलसीएम का तरीका क्या है? सबसे बड़ा डिजिट देखिए कौन है? 20। तो क्या 20 10 से कटता है? हाँ, कट जाता है, तो वही एलसीएम हो गया। ये 20 जो निकला, ये निकला कुल काम। ये क्या निकला? कुल काम। अब क्या करेंगे, ये 10 से 20 में भाग देंगे, 10 दूना 20, ये 2 आ गया। 20 से 20 में भाग देंगे, कितना बार में लगेगा? 1 बार में। ये निकला काम। ये क्या निकला? काम, 1 दिन का काम। ये निकला 1 दिन का काम। मतलब ए जो है 1 दिन में 2 काम कर सकता है और बी 1 दिन में 1 काम कर सकता है। दोनों मिलके 1 दिन में कितना काम करेगा? 2 और 1
3 काम एक साथ मिलके करेगा। समझ में आ गया? अब ध्यान से देखिएगा फिर से, ए जो है एक दिन में 2 काम करेगा, बी एक दिन में 1 काम करेगा, दोनों मिलके एक दिन में 3 काम करेगा। अब आगे पढ़ते हैं। वे दोनों 5 दिनों तक एक साथ मिलकर काम करते हैं। तो दोनों एक दिन में कितना काम करता है? 3 काम। तो 5 दिन में कितना काम करेगा? 5 तिया 15 काम जो है वो एक साथ ए प्लस बी कर देगा। ठीक है, तो इस 15 काम इसमें से हम माइनस कर देते हैं। कितना काम बचा? शेष कितना बचा? शेष बचा 5 काम। अब बोलता है इसके बाद ए काम छोड़कर चला जाता है। तो ए चला गया तो बचा कौन? बी। यानी अब बी जो है बोलता है शेष काम कितने दिनों में पूरा करेगा। तो बी एक दिन में कितना काम करता है? 1 काम करता है। और शेष काम कितना बचा हुआ है? 5 काम। तो इस 5 में हम 1 से भाग दे देंगे, है ना, क्योंकि बी इस काम को करेगा। तो भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 5। ये 5 दिन आ गया। यानी बी, है ना, बी शेष काम को 5 दिन में करेगा। ये आपका आंसर आ गया। वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो के अंत तक बने रहें, वीडियो स्किप ना करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ए एक काम को 24 दिन में कर सकता है। यहाँ लिखते हैं ए एक काम को 24 दिन में कर सकता है। बी इसी काम को 40 दिन में कर सकता है। यहाँ लिखेंगे बी उसी काम को 40 दिन में कर सकता है। ए ने 18 दिन काम किया, तो बताएं कि शेष काम को बी कितने दिनों में पूरा करेगा। सबसे पहले इसका जो है एलसीएम निकालिए। तो एलसीएम निकालने का तरीका मैंने बताया कि सबसे बड़ा डिजिट कौन है? 40। तो क्या देखिए 40 24 से कटता है नहीं, तो इसका तब तक मल्टीपल करिए जब तक कि 24 से कट ना जाए। तो 40 का दुगना करते हैं, 80 भी नहीं कटता है। 40 दिया 120, तो 120 जो है 24 से कट जाता है। 24 पंचे 120 होता है। तो 120 क्या आ गया? 120 आ गया कुल काम। अब इसमें भाग देंगे। 24 से कितना बार में भाग लगेगा? 5 बार में। 40 से कितना बार में भाग लगेगा? 3 बार में। ये क्या निकला? ये निकला 1 दिन का काम। ये निकला 1 दिन का काम कि ए एक दिन में 5 काम करेगा, बी एक दिन में 3 काम करेगा और दोनों मिलके एक दिन में 8 काम कर लेगा। अब हम दोबारा पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को। ए एक काम को 24 दिन में करता है, बी इसी काम को 40 दिन में कर सकता है। ए ने 18 दिन काम किया, तो ए ने 18 दिन काम किया। ए एक दिन में कितना काम करता है? 5 काम। एक दिन में 5 काम, तो 18 दिन में कितना काम कर लेगा? ये 90 काम कर चुकेगा। कौन? ए। तो ये 90 काम इसमें से हम माइनस कर देते हैं। शेष काम कितना बचा? 30। शेष काम बचा 30। ठीक है, तो बोलता है शेष काम को यानी इस 30 काम को बी कितने दिनों में पूरा करेगा। तो शेष काम बचा हुआ है 30 काम और बी एक दिन में कितना काम करता है? 3 काम। तो उसके एक दिन के काम से भाग दे दीजिए और यहाँ लिख दीजिए बी। तो 30 में 3 से भाग देंगे कितना बार में लगेगा? 10 बार। 10 या 30 10 दिन। यानी बी जो है शेष काम 10 दिन में पूरा करेगा। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलें और वीडियो के अंत तक बने रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ए और बी किसी काम को क्रमशः 25 से 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए किसी काम को 25 दिन में कर सकता है और बी उसी काम को 20 दिन में कर सकता है। लिख लिए। ए काम प्रारंभ कर देता है तथा 10 दिन के बाद बी भी इसी काम में ए के साथ काम करना प्रारंभ कर देता है। तो बताएं कि काम कितने दिनों तक और चलेगा। यानी ये पूछ रहा है कि ए प्लस बी जो है साथ साथ कितना दिन काम करता है। ठीक है, सबसे पहले 25 से 20 का हम एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम निकालने का तरीका मैंने बताया। सबसे बड़ा डिजिट कौन है? 25। तो देखिए 25 क्या 20 से कटता है? नहीं, तो इसका डबल करिए। 25 दूना 50, वो भी 20 से नहीं कटता है। 25 का 3 गुना करिए। 25 दिया 75, वो भी 20 से नहीं कटता है। 25 चौके 100, 100 जो है ये 20 से कट जाता है। तो ये 100 क्या आया? कुल काम आ गया। ठीक है,
अब क्या करेंगे, 25 से भाग देंगे 100 में, 25 चौके 100। अब 20 से 100 में भाग देंगे, 20 पंचे 100। ये क्या निकला, ये निकला एक दिन का काम। मतलब ए एक दिन में 4 काम करेगा, बी एक दिन में 5 काम करेगा, और दोनों मिलके एक दिन में 5 और 4 9 काम करेगा। अब आगे बढ़ते हैं। ए काम प्रारंभ कर देता, ए शुरू कर दिया, 10 दिनों के बाद बी इसी काम में ए के साथ काम करना प्रारंभ कर देता है। यानी ए कितना दिन अकेले काम किया, 10 दिन। ए एक दिन में कितना काम कर सकता है, 4 काम कर सकता है, और इसने 10 दिन अकेले काम किया, यानी कितना काम निपटा दिया, 10 चौके 40 काम जो है ए निपटा दिया। ठीक है, अब 40 काम जो है इसमें से हम माइनस करेंगे, कितना काम बचा, 100 में से 40 गया 60, ये शेष काम मेरा 60 बचा। अब आगे बढ़ते हैं। बोलता है ए काम प्रारंभ कर देता है तथा 10 दिन के बाद बी भी इसी काम में ए के साथ काम करना प्रारंभ कर देता है। यानी शेष काम कौन करने वाला है, ए प्लस बी। ये शेष काम कौन करने वाला है, ए प्लस बी। तो ए प्लस बी एक दिन में कितना काम करता है, 9 काम। काम टोटल है कितना बचा हुआ, 60, तो उसमें से भाग दे दीजिए। ए प्लस बी का एक दिन के काम से भाग दे दीजिए, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा, 3 से काटिए, 20, 20 तिया 60, 3 तिया 9, इतना दिन आ जाएगा। यानी ए प्लस बी जो है 7 है ना, 7 कितना दिन काम करेगा, ए प्लस बी जो है 7 काम करेगा, 7 काम करेगा, 20/3 दिन। तो हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है कि बताएं कि काम कितने दिनों तक और चलेगा, मतलब ए के काम करने के बाद कितना दिन और चलेगा, तो 20/3 दिन। यानी आंसर हो जाएगा, भाग दे देंगे, 3 छक्का 18, कितना बचा 2 और बटा 3, इतना दिन काम और चलेगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो के अंत तक बने रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए किसी काम को 20 दिन में कर सकता है, ए किसी काम को 20 दिन में कर सकता है, ठीक है, लेकिन वह केवल 4 दिन तक ही कार्य के बाद काम छोड़कर चला जाता है। शेष काम को बी 18 दिनों में पूरा करता है। अगर कुल कार्य के बदले उन्हें कुल 40 रुपये की आय प्राप्त होती है तो बताएं कि बी को कितना रुपये प्राप्त होंगे। तो देखिए, जितना काम उतना रुपया, यानी रुपया का जो बंटवारा होता है वो काम के हिसाब से होता है। तो सबसे पहले पता करना होगा कि बी कितना भाग काम करता है, जितना भाग काम करेगा उतना रुपया मिलेगा, यानी जितना काम उतना रुपया। तो सबसे पहले पता करिए कि बी कितना काम करता है। चलिए दोबारा हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ए किसी काम को 20 दिन में कर सकता है, लेकिन वह केवल 4 दिनों तक ही काम करता है और काम छोड़कर चला जाता है। सबसे पहले ये पता करिए, मैंने आपको बताया था कि दिन का उल्टा भाग होता है, दिन का उल्टा भाग होता है। तो ए का एक दिन का काम पहले निकालिए। ए का एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 1/20 हो गया, क्योंकि दिन का उल्टा काम का भाग होता है। तो ए एक दिन में 1/20 भाग काम करता है। वह कितना दिन काम करता है, 4 दिनों तक काम के बाद वह काम छोड़कर चला जाता है, 4 दिन करता है। तो ए एक दिन में 1/20 भाग काम करेगा, तो 4 दिन में गुना 4, इसको काटेंगे, कितना बार में कटेगा, 5 बार में, यानी 1/5 भाग काम जो है वो कौन कर दिया, ए कर दिया, कर दिया। अच्छा ठीक है, शेष काम कितना बचा, शेष काम कितना बचा, तो 1/5 का मतलब होता है 5 में 1 भाग कर दिया, कितना भाग बचा, 4 भाग बचा, कितना में, 5 में, तो 4/5 भाग बचा। अब आगे पढ़ते हैं। शेष काम को, यानी इस 4/5 काम को बी 18 दिनों में पूरा करता है, यानी इस 4/5 भाग को जो है बी 18 दिन में पूरी तरह समाप्त कर देता है, ठीक है। यानी ए जो है कितना भाग काम करता है 4 दिन में, 1/5 भाग, और बी जो है कितना भाग काम करता है, 4/5 भाग। इसका मतलब ए को कुल मजदूरी का 1/5 भाग मिलेगा और बी को कुल मजदूरी का 4/5 भाग मिलेगा, क्योंकि बी जो है कुल काम का 4/5 भाग काम किया है। तो बी को कितने रुपए प्राप्त होंगे, तो बी की मजदूरी हम निकाल देंगे। बी की मजदूरी
बी ने कितना काम किया, पूरे काम का 4/5 भाग, तो 4/5 भाग काम किया तो 4/5 मजदूरी मिलेगा। कितना का, 40 रुपये का। 5 से काटिए, 5 40, 8 चौके 32, 32 रुपया जो है वो बी की मजदूरी है। ठीक है, वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, ए किसी काम को 6 दिनों में कर सकता है। यहाँ लिखते हैं ये ए कर सकता है, इसका एफिशिएंसी है कि 6 दिन में कर सकता है। बी इसी काम को 8 दिनों में कर सकता है, अभी किया नहीं है, कर सकता है, बी 8 दिन में कर सकता है। सी की सहायता से वे मिलकर, मतलब ए और बी मिलकर, यानी ए प्लस बी अब प्लस सी, सी की सहायता से वे मिलकर पूरे काम को 3 दिनों में पूरा कर लेते हैं। 3 दिनों में पूरा कर लेते हैं, यानी काम कितना दिन चला, 3 दिन चला। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। अगर कुल कार्य के बदले में 200 रुपये की आय प्राप्त हो, कुल कार्य के बदले में 200 रुपया की आय प्राप्त हो, तो सी को कितना आय प्राप्त होगा। सबसे पहले ये पता करिए कि काम तो 3 दिन चला है, तो 3 दिन में ए कुल काम का कितना भाग काम किया है, और बी 3 दिन में कुल काम का कितना भाग काम किया है, और सी 3 दिन में कुल काम का कितना भाग किया है। जितना भाग काम करेगा उतना उसको रुपया मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम ए का निकालते हैं। तो ए का देखिए, ए का क्या है, मैंने बताया था कि दिन को यदि पलट देंगे तो वो 1 दिन का काम आ जाएगा। तो 6 का उल्टा कितना होता है, 1/6, यानी ए 1 दिन में 1/6 भाग काम करता है। अब कितना दिन काम किया है, 3 दिन, साथ में 3 दिन काम किया है, तो ए 1 दिन में 1/6 भाग काम किया, तो 3 दिन में इतना भाग काम करेगा, गुना 3, काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/2 भाग। अब 1/2 भाग ए ने काम किया, तो इसको मजदूरी कितना मिलेगा, 1/2 मिलेगा। कितने का मिलेगा, 200 का, तो गुना 200 कर देते हैं, तो कितना रुपया हो गया, 100 रुपया जो है वो किसको मिला, ए को मिला, क्योंकि ए ने 1/2 भाग काम किया। इसी तरह बी का निकालते हैं। दिन का उल्टा भाग होता है, तो 8 को पलट देंगे तो इसका 1 दिन का काम आ जाएगा, यानी बी 1 दिन में 1/8 भाग काम करता है। और कितना दिन काम किया, 3 दिन, तो 1 दिन में इतना भाग काम, तो 3 दिन में कितना भाग काम, तो 3/8 भाग काम। तो जितना भाग काम उतना रुपया मिलेगा, तो पूरी मजदूरी का 3/8 मिलेगा, यानी 200 का 3/8 मिलेगा। इसको काटिए, 25 8 200, 25 दिया 75, यानी 75 रुपया जो है बी को मिल गया। तो ए प्लस बी को कितना मिला टोटल, 175। ए प्लस बी को 175 रुपया मिल गया। अब सी का मजदूरी निकाल लेंगे, सी को कितनी आय प्राप्त होगी, तो सी की आय जो है टोटल 200 रुपया में से 175 माइनस कर दीजिए, कितना आ गया, 25 रुपया जो है वो सी की आय हो गई। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, ए बी और सी किसी काम को क्रमशः 20, 25 और 30 दिनों में कर सकते हैं। वे 2220 रुपये में कार्य समाप्त करने का ठेका लेते हैं। तो बताएं कि ए को बी से कितना अधिक हिस्सा प्राप्त होगा। तो मैंने अभी बताया कि जो व्यक्ति कुल काम का जितना भाग करेगा उतना ही उसको रुपया मिलेगा, जितना काम उतना रुपया। तो दिन के रेशियो से नहीं मिलेगा, तो सबसे पहले काम का रेशियो निकालना होगा। तो यहाँ हम लिखते हैं ए अनुपात बी अनुपात सी, यहाँ लिखते हैं दिन। ए किसी काम को 20 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 25 दिन में कर सकता है, और सी 30 दिन में कर सकता है। तो सबसे पहले हमको जो है काम का रेशियो निकालना होगा। तो इसको हम लोग छोटा करते हैं, 5 चौके 20, 5 पचे 25, 5 छक 30, कट गया। अब देखिए काम का रेशियो कैसे निकलेगा, ध्यान से समझिएगा इसको। काम का रेशियो कैसे निकलेगा, दिन के रेशियो का रेशियो, दिन के रेशियो, ये दिन का रेशियो है, इस रेशियो का रेशियो निकाल देंगे तब काम का रेशियो आ जाएगा। तो दिन के रेशियो का रेशियो निकालेंगे तो काम का रेशियो आएगा। तो इसका तरीका क्या है
कि दिन के रेशियो का रेशियो निकालने के लिए सबको आप बराबर कर दीजिए। क्या कर दीजिए? बराबर। ठीक है, अब जिसको ढकेंगे उसका मान आएगा। इसको ए को ढक दिए, इसको गुना कर दीजिए, 5 छक 30, ये ए का काम आ गया। ठीक है, अब इस बार बी को ढकेंगे, गुना कर देंगे बाकी को, 4 छक 24, ये बी का काम आ गया। इस बार सी को ढकेंगे, है ना, अब इस शेष को गुना करेंगे, 5 चौके 20, ये आ गया काम का रेशियो। ये किसका रेशियो आ गया? काम का रेशियो। अब इसको काट के छोटा करेंगे, कितना बार में कटेगा? 2 से देखिए सब कट रहा है, 15 दूना 30, 12 दूना 24 और 10 दूना 20, ये काम का रेशियो आ गया। अब मजदूरी जो मिलेगा वो कैसे मिलेगा? तो काम के रेशियो के हिसाब से मिलेगा। कुल कितना रुपया बांटना है? 2220 रुपया। ये 2220 किसको मिलेगा? जो पूरा काम करेगा। यानी इक्वेशन क्या बनेगा? कुल काम बराबर कुल मजदूरी, कुल काम बराबर कुल मजदूरी। कुल काम कितना है? 15 2 17 10 27 10 37। तो जो आदमी 37 यूनिट काम करेगा उसको 2220 रुपया मिल जाएगा। तो एक यूनिट का वैल्यू कितना होगा? तो देखिए 6 से ही कट रहा है, 6 से 42 का 2 हासिल 4, 6 18 4 22, कट गया ये 0। एक यूनिट का वैल्यू आ गया 60। हमसे पूछ क्या रहा है? हमसे पूछ रहा है कि बताएं कि ए को बी से कितना अधिक हिस्सा प्राप्त होगा। तो ए और बी में काम में कितना का अंतर है? 3 यूनिट का, तो उतना ही हिस्सा में अंतर होगा। ए जो है बी से कितना यूनिट ज़्यादा काम करता है? 3 यूनिट ज़्यादा काम करता है, तो 3 यूनिट ज़्यादा पैसा मिलेगा इसको। तो 1 यूनिट का वैल्यू 60, तो 3 यूनिट का वैल्यू 60 दिया 180 रुपया। ये ए माइनस बी निकला, यानी ए को बी से कितना अधिक मिलेगा? 180 रुपया अधिक मिलेगा। ये आपका आंसर। वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए एक काम को 10 दिनों में कर सकता है और बी 15 दिन में कर सकता है। तो यहाँ लिखिए ए 10 दिन में कर सकता है और बी उसी काम को 15 दिन में कर सकता है। वे 5 दिन काम करते हैं, यानी दोनों मिलके एक साथ 5 दिन काम करता है। तो सबसे पहले दोनों का निकालिए कि दोनों मिलके कितना दिन में काम समाप्त कर देगा। तो ए 10 दिन में, बी 15 दिन में। तो ए प्लस बी निकालिए, ए प्लस बी कितना दिन में करेगा? तो दोनों मिलके जो है फार्मूला होता है एक्स वाई बटा एक्स प्लस वाई दिन में। एक्स वाई यानी 10 गुना 15 और बटा में एक्स प्लस वाई, 15 10 25। तो 15 दहिया 150 हो गया, 150 में 25 से भाग देंगे, कितना बार में लगेगा? 6, यानी दोनों मिलके 6 दिन में काम समाप्त कर लेगा। अब दोबारा इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ए एक काम 10 दिन में कर सकता है, बी 15 दिन में कर सकता है। वे 5 दिन काम करते हैं, ठीक है, एक साथ 5 दिन काम किया। तो सबसे पहले हम बोले थे कि दिन का उल्टा क्या होता है? काम का भाग। तो ए प्लस बी पूरे काम को 6 दिन में करता है, इसको पलट दीजिए, यानी ए प्लस बी जो है वो एक दिन में कितना भाग काम करेगा? दोनों मिलके 1/6 भाग काम कर लेगा। अब कितना दिन साथ साथ काम करता है? वे 5 दिन काम करते हैं। तो ए प्लस बी एक दिन में 1/6 काम कर लेगा। तो 5 दिन में कितना काम कर लेगा? 5/6 काम कर लेगा। ठीक है, शेष कितना बचा? शेष निकाल लीजिए। 6 में से 5 काम तो कर लेगा ए प्लस बी, कितना बचा? 1/6 काम। बाकी बचे काम को यानी 1/6 काम को सी 2 दिनों में पूरा करता है। इस पूरे काम को सी 2 दिन में समाप्त कर लेता है सी। अब ध्यान से देखिए, इसको इससे गुना करिए, 6 दूना 12, 1 बराबर कितना आ गया? 12 दिन, यानी सी पूरे काम को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। पूरे काम को 12 दिन में समाप्त कर सकता है सी। अब आगे पढ़ते हैं। यदि सारे काम करने का उनको 1500 रुपया मिला हो तो बी और सी दोनों की इकट्ठी एक दिन की कुल मजदूरी क्या है? तो मैंने बताया था कि जितना काम उतना रुपया मिलेगा। तो हमसे पूछ रहा है बी और सी दोनों की इकट्ठी एक दिन की कुल मजदूरी क्या है? तो सबसे पहले ये पता करिए कि बी एक दिन में कितना काम करता है, तो जितना काम उतना रुपया।
सी एक दिन में कितना काम करता है, तो जितना काम उतना रुपया मिलेगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पहले पता करते हैं बी एक दिन में कितना काम करता है। तो देखिए बी जो है किसी काम को 15 दिन में समाप्त कर सकता है, तो दिन का उल्टा काम का भाग होता है। तो बी एक दिन में कितना भाग काम करेगा, 1/15 भाग काम करेगा एक दिन में। तो एक दिन में 1/15 भाग काम करेगा, तो कुल मजदूरी यानी 1500 का 1/15 भाग ये ले लेगा, यानी कितना ले लेगा, 100 रुपया ये ले लेगा। अब आइए सी पर। सी अकेले पूरे काम को 12 दिन में करता है, एक दिन में कितना भाग काम कर लेगा, दिन का उल्टा भाग होता है, पलट दीजिए 1/12 भाग। तो सी एक दिन में 1/12 भाग काम करेगा, तो कुल मजदूरी 1500 का भी उसको 1/12 भाग मिलेगा। 12 से इसमें भाग दीजिए, 12 एकम 12, 3 अजीरो 30, 12 दूना 24, 6 अजीरो 60, 12 पच्चे 60, 125 रुपया। अब हमसे पूछ रहा है कि बी और सी दोनों के इकट्ठी एक दिन की कुल मजदूरी। तो बी एक दिन में 100 रुपया कमाता है, सी एक दिन में 125 रुपया कमाता है। दोनों का मजदूरी कितना हो जाएगा, 100 225 रुपया। ठीक है, यानी बी और सी की, बी प्लस सी की एक दिन की मजदूरी, एक दिन की मजदूरी, ये आपका आंसर आ गया। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आनंद एक काम को 16 दिन में कर सकता है। ए जो है, आनंद एक काम को 16 दिन में कर सकता है, जबकि बाला उसी काम को 10 दिन में कर सकता है। बाला उसी काम को 10 दिन में कर सकता है। दोनों ने साथ साथ काम शुरू किया, लेकिन बाला को कार्य समाप्त होने से 3 दिन पहले छोड़कर जाना पड़ा। पूरा काम कितने दिन में समाप्त हुआ, तो देखिए ए 16 दिन में कर सकता है, बी 10 दिन में कर सकता है। तो ए प्लस बी दोनों मिलके कितना दिन में काम समाप्त करेगा, तो XY/X + Y दिन में काम समाप्त कर लेगा। ठीक है, अगर दोनों मिलके करता तो इतना दिन में काम समाप्त कर लेता। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे लिखते हैं आनंद और यहाँ बाला। अगर ए 16 दिन में काम कर सकता है, बी 10 दिन में काम कर सकता है, अगर दोनों साथ साथ काम करता, थोड़ा देर के लिए सोच लीजिए कि अगर दोनों साथ साथ काम करता तो पूरे काम को कितना दिन में कर लेता, 16 गुना 10 अब बटे में x + y, 16 10 26। अगर शुरू से अंत तक काम करते रहता तो इतना दिन में काम समाप्त कर लेता। लेकिन हुआ क्या है, बाला को कार्य समाप्त होने से 3 दिन पहले छोड़कर जाना पड़ा। ये जो बाला है वो काम समाप्त होने से 3 दिन पहले चला गया। तो इसका ट्रिक यही है कि जो आदमी जितना दिन पहले जाएगा उसके दिन में उतना दिन और जोड़ दीजिए। बी काम समाप्त होने के 3 दिन पहले जा रहा था, तो 3 दिन और उसमें जोड़ दीजिए। अब इसको क्या करिए, 10 और 3 कितना हो गया, 13, 13 दूना 26 और 2 से इसको काट दीजिए, 2 8 16, यानी 8 दिन। ये निकला पूरा काम समाप्त होने का समय। पूरा काम समाप्त होने का समय 8 दिन। दोबारा देखिए, ए 16 दिन में कर सकता है, बी 10 दिन में कर सकता है। अगर दोनों साथ साथ काम करता तो XY/X + Y दिन में काम समाप्त कर लेता, यानी 16 गुना 10 अब बटा में 16 10 26 दिन में काम समाप्त कर लेता। लेकिन हुआ क्या है कि बाला जो है वो काम समाप्त होने के 3 दिन पहले छोड़कर चला गया। तो जो आदमी काम समाप्त होने के जितना दिन पहले भागेगा उसके दिन में और उतना दिन ऐड कर दीजिए। तो 10 में 3 ऐड कर दिए, 10 3 13, 13 से ये कटा 2 बार में, 2 से ये कटा 8 बार में, 8 दिन। पूरा काम समाप्त होने का समय 8 दिन। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, ए किसी काम को 45 दिन में कर सकता है। ए किसी काम को 45 दिन में कर सकता है और बी इसी काम को 40 दिन में पूरा कर सकता है। बी इसी काम को 40 दिन में पूरा कर सकता है। वे दोनों एक साथ मिलकर काम करना शुरू करते हैं, लेकिन कुछ दिनों के बाद ए काम छोड़कर चला जाता है, लेकिन हमको पता नहीं है कि कितना दिन बाद गया है। ठीक है,
बी शेष काम को 23 दिनों में पूरा करता है, यानी बी जो है अकेले 23 दिन तक काम करता है। ठीक है, तो बताएं कि कितने दिनों के बाद ए काम छोड़कर चला गया। यानी आपसे ये पूछ रहा है कि ए और बी कितने दिन तक साथ साथ काम किए। ठीक है, तो ए 45 दिन में कर सकता है और बी किसी काम को 40 दिन में कर सकता है। अगर दोनों साथ साथ काम करते तो पूरे काम को XY बटा X प्लस Y दिन में काम समाप्त कर देते। ठीक है, तो ए 45 दिन में कर सकता है, बी 40 दिन में कर सकता है। अगर दोनों साथ साथ काम करता शुरू से अंत तक तो कितना दिन में कर लेता? XY यानी 45 गुना 40, अब बटा में 45 और 40 को जोड़ दीजिए 85, इतना दिन में काम समाप्त हो जाता। लेकिन हुआ क्या है कि कुछ दिनों के बाद एक काम छोड़कर चला गया। बी शेष काम को 23 दिन में पूरा करता है। बी जो है 23 दिन अकेले काम किया है, तो जब अकेले काम किया है तो इसके दिन में से 23 दिन घटा दीजिए, है ना। बी शेष काम 23 दिन में पूरा करता है, यानी बी जो है 23 दिन अकेले काम किया है, तो अकेले काम किया है तो उसके दिन में से 23 दिन घटा दीजिए। तो 40 में से 23 गया, कितना हुआ? 17। 17 से ये कटा 5 बार में, 17 पचे 85। अब 5 से ये कटा 9 बार में, 5 9 45 यानी 9 दिन। ये क्या निकला? ये निकला ए प्लस बी साथ साथ 9 दिन काम किया। ए प्लस बी जो है साथ साथ कितना दिन काम किया? 9 दिन काम किया। या इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि ए जो है 9 दिन बाद काम छोड़कर चला गया। जो बोलना है आप इसको बोल सकते हैं। तो हमसे पूछ क्या रहा है, बताएं कि कितने दिनों के बाद ए काम छोड़कर चला गया। तो जब ए प्लस बी 9 दिन साथ साथ काम किया ही, यानी 9 दिन के बाद काम छोड़कर चला गया। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और आगे इसी तरह अच्छे वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।